न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की बात की जाए तो आए दिन नए नए शिगुफे सामने आते रहते हैं। शिगुफे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन 2025 का चुनाव अब कहा जा रहा है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पहले भी कई बार और आज भी ये कह चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भविष्य के नेता हैं। विजय चौधरी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है। उनकी मंशा केवल बीजेपी को हराने की है, लेकिन 2025 में यानी एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू की बातों का यह मतलब निकलता है कि उनके उत्तराधिकारी अब तेजस्वी यादव होंगे। मुख्यमंत्री जी कई अवसरों पर कह चुके हैं जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भविष्य के नेता हैं, तो ये तो कई अवसरों पर कहे, आज भी कहे, कल भी कहे थे। नालंदा में हम लोग भी साथ में थे, उन्होंने वहाँ भी कहा कि अब आगे इन्हीं लोग को देखना है, नई पीढ़ी को, युवा नेता है। आज भी उन्होंने कहा है कि भविष्य में तो इन्हीं लोगों को नेता बनना है। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसको कंफ्यूजन है? पीएम की उम्मीदवारी को लेकर के उन्होंने साफ कर दिया कि वो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है जो वो शुरू से कहते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मंशा मात्र इतनी है कि जितने भी भाजपा से अलग राजनीतिक दल या राजनीतिक ताकतें हैं उनको एकजुट हो जाना। अब सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से बयान आया तो बीजेपी यानी विपक्ष कहां पीछे रहने वाली थी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसे महागठबंधन नहीं ठगबंधन बताया। साथ ही कहा कि ये लोग जनता के साथ साथ एक दूसरे को भी बेवकूफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे या नहीं, ये तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये दोनों सपने देखने में लगे हैं, एक पीएम तो दूसरा मुख्यमंत्री का। उन्होंने कहा कि एक नेता दूसरे को पीएम बना रहा है तो दूसरा जो पीएम उम्मीदवार है वो दूसरे को मुख्यमंत्री बना रहा है। आने वाले वक्त में कौन पलटी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हम सुनाते हैं आपको उनका भी बयान। महागठबंधन है, एक दूसरे को ठग रहे हैं और ठगने के चक्कर में कहाँ सीएम इनको बना रहे थे, अब सीएम 25 तक नहीं बनेंगे, ये भी स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी ही सीएम रहेंगे और तेजस्वी जी 25 तक इंतजार करें, उनके नेतृत्व में लड़ाई होगी, चुनाव वो जीतेंगे ही नहीं, वो मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। इनके कहने देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को ठगने पर लगे हैं। वो प्रधानमंत्री के सपना देखने में लगे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के सपना देखने में लगे हैं, और एक दूसरे के दाव में कौन किसको पलटी मारता है। बिहार की राजनीति को अस्थिरता बढ़ेगी, लेकिन किसी का सपना साकार होने वाला। और बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और इसके मायने क्या हैं, जानने के लिए सीधे चलेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव कंवल पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से बयान आ रहा है वाकई में कहा जा सकता है कि विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर आरजेडी नीतीश जी को सीधे सीधे पीएम इन वेटिंग बता रही है, पीएम कैंडिडेट बता रही है, और नीतीश जी कह रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट अब तेजस्वी होंगे। यानी एक तरह से नीतीश कुमार उत्तराधिकारी की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत पिछले हम अगर दिन जाएं तो 2020 का लास्ट जनसभा हो, जब चुनाव प्रचार नीतीश कुमार कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद में चुनाव नहीं होगा। उस पर हंगामा हुआ था और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे पक्ष में ही खुद उनकी पार्टियों के लोगों के सफाई देना पड़ता कि नहीं नीतीश कुमार ने ऐसा कोई, ललन सिंह हो या तमाम जो नेता हो, उनको जवाब देना पड़ता। लेकिन वो जो 2020 का लास्ट
उसके बाद 2.5 साल आपको गठबंधन के साथ, मतलब एनडीए के साथ चला सरकार। उसके बाद महागठबंधन 9 अगस्त को बन जाती है। उसके 9 अगस्त के बाद से ही तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के बार बार सुपीरियर को दिखाना, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के तेजस्वी यादव के बारे में बार बार कहते हैं कि ये भविष्य का नेता है, भविष्य का ये मुख्यमंत्री है, और बीजेपी बार बार ये लगाती है कि सुपर सीएम तो तेजस्वी यादव है। मतलब ये साफ है कि जो सुपर सीएम वाली बात निकल के आ रही है और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसमें तर्क संगत है, मतलब उसमें तर्क दिखता है। ये साफ हो चला है कि अब धीरे धीरे नीतीश कुमार अब तेजस्वी यादव को नेतृत्व, जो बार बार कह रहे हैं कि 2025 की लड़ाई, 2024 तो पहले है लेकिन 2025 की लड़ाई वो सब करें कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और महागठबंधन के आज बैठक में इस तरीके की बात जब नीतीश कुमार ने सब नेताओं को, विधायक दल के नेताओं के साथ ये कह दिया कि जितने भी महागठबंधन में है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, लेकिन उसमें भी एक संदेह ये है कि जहां पीएम अपने आप को, जो राजद बार बार ये प्रदेश अध्यक्ष उनके जगदानंद सिंह हो या राजद के तमाम नेता हो, प्रधानमंत्री बनाने की बात कह रही है, लेकिन वहां भी संदेह इसलिए है कि प्रधानमंत्री 40 सीट यहां है बिहार में, और प्रधानमंत्री के बारे में बार बार नकार चुके हैं खुद नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के जितने भी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता विजय चौधरी हो या तमाम नेता अशोक चौधरी हो, ये नकार चुके हैं। लेकिन ये बात बार बार प्रधानमंत्री बनाने की जो बात कही जा रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं संदेह है। और जो तेजस्वी यादव को बार बार नेतृत्व मुख्यमंत्री के, तो उससे पहले बीजेपी भी हमला करती है, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, कि वो भी एक तरीके से अगर इतना ही मुख्यमंत्री को प्यार है तेजस्वी यादव से, तो 2023 में क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, कि 2025 का वेटिंग क्यों दिखा रहे हैं। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव की राजनीति, जो गुणवत्ता है, जो 17 साल से एक ही पद पर बने हुए हैं, इस पर सवाल खड़े कर रही है कि वो वही संजय जायसवाल कह रहे हैं कि एक जो से गाजर का एक उन्होंने उदाहरण दिया कि लाल गाजर को दिखाते हुए और आगे बढ़ना कि हाँ आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। अगर नीतीश कुमार के किसी भी बात पर कोई अगर उसको विश्वास कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो आश्चर्यजनक है। तेजस्वी यादव भी उसी चक्र में फंस रहे हैं, जहां 2024 पहले लोकसभा, 2025 का ख्वाब तेजस्वी को दिखा रहा है। ये कहीं ना कहीं कोई एक तरीके से बीजेपी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि ये एक, वो कहते हैं ना कि गाजर को, लाल गाजर को दिखा कर आगे दौड़ाया जा रहा है कि ये आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन यही बात है कि बार बार नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि तो आगे बढ़ाने की, तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब हमलावर है और कह रहा है कि इनके बातों में, हमने भी एनडीए में साथ इनका दिया, 2.5 साल हमने सरकार बनाई और 17 साल से एक ही पद पर और 5 से 6 बार से ऊपर सरकार ये बदल चुके हैं और बार बार ये मुख्यमंत्री रहते हैं, तो इनकी बातों पर विश्वास कर लेना बहुत ही आश्चर्यजनक है। और नीतीश कुमार को कोई अगर राजनीति में कोई समझता है तो ये एक तरीके से कोई अगर समझ समझे और कह दे कि ये 2025 में मुख्यमंत्री बना दें उनके नेतृत्व में, तो ये बहुत आश्चर्य की बात होगी। बिल्कुल राजीव, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 2025 में गठबंधन के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव होंगे, तो इसके मायने तो ये भी हो सकते हैं कि क्या नीतीश कुमार को ये डर सताने लगा है कि कहीं वो 2025 से पहले ही नेता बनने की ना सोचने लगे? देखिए, वही तो इसमें एक 2025 का जो महागठबंधन, उन्होंने ये कहा कि वो नेता उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं कहा कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मतलब उसमें भी एक तरीके से पेच है कि 2025 में इनके नेतृत्व पे युवा हैं, इनके नेतृत्व के साथ महागठबंधन में, वहीं जब आपके कांग्रेस की पार्टी है, सहयोगी पार्टी है, जीतन राम मांझी है, तमाम पार्टियां, उनका कहना है कि उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन उनका अभी कोई घोषणा कर देना, कांग्रेस बार बार कह रही है, कांग्रेस के तमाम नेता दल हैं, जो अजीत शर्मा हो या उनके जितने भी विधायक, वो कह रहे हैं कि ये देखिए नीतीश कुमार कह रहे हैं, ये अभी फिलहाल उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन हम लोग साथ में लड़ेंगे और भाजपा को देश मुक्त बनाएंगे। मतलब भाजपा को 2024 में पहले देश से बाहर हटाना है, उसको सत्ता से निकालना है, तो उसके बाद 2025 का चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस अपने ही आपके गठबंधन में विरोध है, फिर उसके बाद इस तरीके का मुख्यमंत्री का बयान देना कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कहां तक तर्कसंगत है। इसीलिए भाजपा बार बार, वो विजय सिन्हा वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को समझना और बहुत मुश्किल काम है। नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो बार बार वो
लालच दिखा रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे और मुख्यमंत्री का हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो नीतीश कुमार को समझना इतनी कोई बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता है। बिल्कुल राजीव, तो वाकई में ये एक अबूझ पहेली की तरह है कि एक दूसरे को एक पीएम बनाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ सीएम बनाने की कोशिश हो रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के सियासत में आगे क्या होता है।